बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। मुझे उम्मीद है कि हमारी बाकी कहानियों की तरह आपको आज की कहानी भी बहुत पसंद आएगी। 6 माह की थी जब मुझे परवरिश करने वाला कोई ना रहा। दादा ने एक रिश्तेदार औरत के हवाले कर दिया जो गांव में रहती थी। इसने मेरी परवरिश की। 7 साल की हो गई तो दादा वापस ले आए और चची के सुपुर्द कर दिया। वो शफीक औरत थी, मुझे प्यार से रखा। चचा भी प्यार करते थे। मैं इनके घर में बहुत खुश थी। दादा तो जान से भरकर चाहते थे। कहते थे ये मेरे मरहूम बेटे और बहू की निशानी है। लड़कियां आकाश की बेल की तरह होती हैं। देखते देखते मैंने कद काट और रंग रूप निकाल लिया। तभी दादा को मेरे ब्याह की फिक्र लाहक हो गई। इनकी नस्ल में मेरा चचा ज़ात सरमद था जो एक पढ़ा लिखा नौजवान था, मगर कुछ गलत किस्म के दोस्तों में फंस गया था। तभी दादा सोच में डूबे रहते। चाहते थे कि हम दोनों का निकाह कर दें, लेकिन सरमद की गलत रविश से डरते थे कि ना जाने मेरी यतीम पोती का ये क्या हशर करेगा। इधर सरमद था कि उसे अपनी दौलत और वक्त के ज़िया का एहसास न था। लोग दादा को इनके पोते के बारे में तरह तरह की बातें बताते तो वो बेहद फिक्रमंद हो जाते। जिस कदर बन पड़ता नसीहत करते कि बुरे दोस्तों से बचो और फजूल खर्ची से हाथ रोको, मगर सरमद इनकी नसीहतों को एक कान से सुनता और दूसरे से उड़ा देता। इन दिनों वो अपने मामू के पास रहा करता था। यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। तालीम मुकम्मल करने के बाद जब वो एक रोज़ दादा के घर आया तो उसे देखकर मैं हैरान रह गई। बचपन में देखा था तब वो मामूली शक्ल और सूरत का दुबला पतला सा लड़का था, मगर अब वो एक वजीह नौजवान का रूप धार चुका था। इसने मुझे देखा तो वो भी ठटक कर रुक गया। दादा जान से कहा, मैं आपका ताबेदार और फर्माबरदार रहूँगा। मेरी शादी सबा से करा दीजिए। दादा तो पहले ही ऐसा चाहते थे, बस हमारा चटपट ब्याह हो गया। शुरू दिनों में वो दादा के घर मेरे साथ में रहा। हम बेहद खुश थे। जल्द ही सरमद जिंदगी की यकसानियत से उकताने लगा। इसका दिल मुझसे उचाट हो गया तो इसने कहा कि तुम फिलहाल दादा जान के घर रहो, मुझे पेशावर जाना है, मैं आता जाता रहूँगा। शुरू में हर हफ्ते आ जाता, फिर उसका रवैया बदलने लगा। जब आता बेगाना सा लगता। उसे मेरा ज़्यादा बोलना पसंद ना आता। मेरे हाथ का पका खाना भी अच्छा ना लगता। अब वो कई माह बाद घर लौटता। शिकायत करती तो और ज़्यादा दिन गायब हो जाता। मैंने सोचा था हमारी शादी हो जाएगी तो सरमद को इतनी मोहब्बत दूंगी कि वो बुरी सोबत से दूर हो जाएगा, मेरा होकर रहेगा। ये मेरी खाम ख्याली थी। वो अब मेरे नज़दीक रहकर मुझसे दूर हो गया था। बिल आखिर मैंने सब्र कर लिया। बदकिस्मती से दादा जान की वफ़ात के कुछ ही अरसे बाद सरमद के वालिद भी इंतकाल कर गए और वो अब आज़ाद पंछी की तरह हो गया। अब उसे कैद करने और रोक टोक करने वाला कोई ना रहा था। इसकी और मेरी जायदाद मुश्तरका थी, जिसे सरमद ने रफ्ता रफ्ता औने पौने दामों फरोख्त करना शुरू कर दिया। वो मुसलसल वरासत की दौलत को ख़त्म करता जा रहा था और अयाश दोस्तों को खुश करता रहा। आखिरकार ये जायदाद कब तक साथ देती? जब हर शय नीलाम हो गई तो बिल आखिर वो खाली हाथ हो गया। तब वो लोग जो इसकी दोस्ती और वफा का दम भरते थे, इससे आंख चुराने लगे। दुनिया की बेवफाई से दिल बर्दाश्ता होकर एक रोज़ वो गायब हो गया। किसी रिश्तेदार को अपना पता तक ना बताया। जब वो चला गया तो मुझे रोने से काम था। मेरी हालत पर चची और दीगर अजीज रिश्तेदार कुटते रहते, लेकिन वो कुछ ना कर सकते थे। उसे ढूंढकर नहीं ला सकते थे। अल्लाह जाने सरमद कहाँ जा छुपा था। फिर आखिर एक रोज़ इसके एक दोस्त के तवस्सुत से पता चला तो चची उसको मना कर ले आई। जब सरमद को इल्म हुआ कि कुछ ज़मीन दादा जान अलग से मेरे नाम कर गए हैं तो वो मेरे सर हो गया कि ये ज़मीन मुझे दे दो, मगर चची ने ऐसा ना होने दिया। जानती थी कि वो इस जायदाद को भी फरोख्त कर देगा। इस बात से सरमद मजीद मुझसे नाराज़ हो गया और हमेशा के लिए नाता तोड़कर चला गया।
इस तरह जैसे कभी मेरी ज़िंदगी में आया ही ना था। इसने मुझे तलाकनामा भिजवा दिया कि मुझे भुला दो, ज़मीन को अजीज़ रखो, तुम्हें मेरी नहीं ज़मीन की ज़रूरत है। इस अमर का सदमा सारे ख़ानदान को हुआ। ख़ुसूसन सरमद की वालदा को बहुत गम था। रोती थी और कहती थी, ए काश मैं तेरी ज़मीन ना बचाती, तलाक का धब्बा तो ना लगता। अब मुझे रोना भी ना आता था कि पैदाइश के दिन से ऐसी बदकिस्मती साथ लगी थी। वालदैन रहे ना दादा, शोहर ने भी मुतलका कर दिया। जिंदगी में खुशियों की आस सरमद से बंधी थी। इसने भी फूंक मारकर मोहब्बत का टिमटिमाता चिराग बुझा दिया। मेरी जिंदगी में अंधेरे भर गए थे। इससे अच्छा था इससे मेरी शादी ना होती और उम्र भर कंवारी रह जाती। जब तक चची जिंदा रही मेरी दिल जोई करती रही। उनकी वफात के बाद मेरा कोई ना रहा। सरमद को याद करती और रोती रहती। दिल में कहती थी कि सरमद ज़मीन ले लो मगर तुम लौट आओ। दुआ कबूल हो गई। सरमद एक बार फिर आ गया, मगर मेरी खातिर नहीं, ज़मीन की खातिर। इसने कहा, ये मेरी वालदा की ज़मीन है, इसे मुझे दे दो क्योंकि मुझे इसकी सख्त ज़रूरत है। इन दिनों में बहुत खस्ता हाल हूँ, खुददार हूँ, किसी से मांग कर नहीं खा सकता और ना ही मजदूरी कर सकता हूँ। अब ये ज़मीन ही मेरे जीने का सहारा बन सकती है। वादा करता हूँ कि इसे नहीं बेचूंगा, बल्कि इसके सहारे इज्जत की ज़िंदगी जीऊँगा। वो मुझे तलाक दे चुका था, फिर भी मैं उसकी तकलीफ़ ना देख सकी। रिश्तेदारों के मना करने के बावजूद मैंने वो ज़मीन जो सास ने मेरे नाम की थी इसे दे दी। इसके बाद सरमद ने मुझसे कोई राब्ता न रखा। उसी ज़मीन की पैदावार से मेरा गुजारा चलता था। जब ज़मीन न रही तो मैं दाने दाने को मोहताज हो गई। रिश्तेदारों ने मुझ पर दबाव डाला कि तुम्हारा कोई कफील नहीं, बेहतर है कि तुम दूसरी शादी कर लो। दूसरी शादी में नहीं करना चाहती थी क्योंकि सरमद की याद की शमा अब तक मेरे दिल में रोशन थी। मामू ने मजबूर कर कर एक रोज़ मेरा निकाह अपने बेटे से करा दिया। ये निकाह एक मजबूरी थी, वरना मेरी रूह ज़ख्मों से चूर थी। फिर भी मुझे ज़िंदा रहना था। ज़िंदगी अल्लाह का अतिया जो थी। मामू ज़ात मेरे दुख का ख्याल रखता था, वो दुखों का साथी बन गया। इसने मुझे हर खुशी देने की कोशिश की, लेकिन जब माजी के बीते दिन याद आते तो दिल तड़प उठता। वक्त गुजरता गया। अल्लाह ने मुझे 4 बच्चों से नवाजा। 2 बेटे और 2 बेटियां हो गए तो मेरा घर मुकम्मल हो गया। लेकिन ज़िंदगी अभी तक अधूरी थी। सरमद मेरे ख़ानदान का अकलौता चश्मो चराग था। वो मेरा कज़न भी था। इसकी बर्बाद ज़िंदगी का दुख दिल से जाने का नाम ही ना लेता था। वक्त गुजरने के साथ साथ दादा के ख़ानदान के अफराद और रिश्तेदार एक एक करके अल्लाह को प्यारे होते गए। मैं भी बच्चों में खोकर हर गम को भुला बैठी। फिर वो वक्त आ गया जब मैंने अपने प्यार करने वाले जीवन साथी को खो दिया और एक बार फिर कफालत करने वाले से महरूम होकर बदहाली का शिकार हो गई। इन दिनों में बेहद परेशान थी। दोनों बेटे तालीम हासिल कर रहे थे और इनकी तालीम मुकम्मल होने में अभी 2 साल बाकी थे। जवान थे लेकिन अभी कमाने के लायक न थे। बच्चियां छोटी थी, इनके स्कूल की फीस देने के काबिल में नहीं रही थी। जब घर में खाने को कुछ ना हो तो तालीम क्यों कर दिलवाई जाए। इसी बदहाली में एक रोज़ स्कूल टीचर की नौकरी ढूंढने निकली तो कमज़ोरी से चक्कर आ गया और सड़क के किनारे गिर पड़ी। एक शख्स ने मुझे गिरते देखकर कार रोक ली। उतर कर मेरी जानिब आया। मैं बेसुध थी, उसे ना पहचान सकी। उसने मुझे पहचान लिया। ये सरमद था। फौरन मुझे अपनी गाड़ी में डालकर करीबी क्लिनिक ले गया। होश आया तो खुद को अस्पताल में देखा। इस रोज़ सरमद को पता चला कि मैं किन बुरे हालात से गुजर रही हूँ। अब वो मेरी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए रोज़ फ़ोन करने लगा। इसने मुझे बताया कि हस्बे वादा वो ज़मीन उसने नहीं बेची, बल्कि इसकी खुद देखभाल की। ज़मीन ज़रखेज़ थी जिसकी वजह से वो माशी तौर पर मजबूत हो गया। मेरा शुक्रगुजार था कि बहुत ज़्यादा तंग दस्ती के दिनों में मैंने इसकी वालदा की तरफ से तोहफ़न दी हुई ज़मीन इसको वापस कर कर इस पर बहुत बड़ा एहसान किया और इसको माशरे में ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारने से बचा लिया। अब वो मेरी मदद करना चाहता था।
दोबारा शादी की पेशकश की, मगर मैं इसकी इस पेशकश को ठुकरा दिया क्योंकि मेरे दोनों बेटे जवान थे। वो ये बर्दाश्त ना कर सकते थे कि इनकी माँ दोबारा शादी करे। अपने बच्चों को मैं खोना ना चाहती थी। अब यही मेरा सरमाया हयात थे। बड़ी मुश्किलात सहकर मैंने इनको परवान चढ़ाया था। इनकार सुनकर सरमत अफसरदा सा होकर चला गया। मैं बहुत रोई। इसने फिर फ़ोन किया कि शादी मंजूर नहीं ना सही, लेकिन ये ज़मीन जो तुमने मुझे वापस की है दरअसल तुम्हारी हो चुकी है, और जो जायदाद पहले ही मैं फ़रोख्त करता रहा हूँ इसमें भी तुम्हारा हिस्सा था। हमारी विरासत मुश्तरका थी जिसे मैं अकेले ही उड़ा बैठा। अब तुम्हारा हक बनता है कि इस ज़मीन की पैदावार से मुझसे अपने बच्चों के लिए खर्चा लो ताकि ये पढ़ लिख कर अपनी अपनी मंजिलों तक पहुँच जाएं। इसने बहुत इसरार करके मुझे कायल कर लिया और मजबूरन मैंने हामी भर ली। यूँ हर माह वो मुझे माकूल रकम भिजवाता रहा जिससे घर के अखराजात पूरे करती। सरमत को ठोकर लग चुकी थी, अब वो सुधर चुका था। मेरे बड़े बेटे की तालीम मुकम्मल हो गई, मगर मुलाजमत के हसूल के लिए अभी ठोकरें बाकी थीं और दर दर के पापड़ बेलना थे। वो इसी तगो-दो में था कि बेटी का रिश्ता आ गया। रिश्ता बहुत अच्छे घराने से आया था, लिहाजा मैंने सोचकर हाँ कर दी कि बार बार इतने अच्छे घर से रिश्ते नहीं आते। इन्होंने मंगनी के 2 माह बाद शादी की तारीख मांग ली क्योंकि लड़के को बैरून मुल्क जाना था। क्या बताऊँ इन दिनों में कितनी परेशान थी। तारीख मुकर्रर हो चुकी थी मगर रकम का बंदोबस्त ना था। आखिर सरमत को बताया कि बच्ची की शादी की तारीख रखती है, मगर इसे देने को मेरे पास कुछ नहीं है। फिक्र मत करो, इसने कहा, मैं आकर तुम्हें जेवरात और रकम जितनी तुम्हें दरकार है दे जाता हूँ। जगह बताओ कहाँ आकर दूँ? मेरा घर ही सबसे महफूज जगह है, घर पर आ जाओ, मगर बच्चों को ना मालूम हो वरना वो मुझसे बरगज़िश्ता हो जाएंगे। तुम रात को ऐसे वक्त आ जाना जब सब सो जाएं। 4 दिन बाद सरमद ने फ़ोन किया कि मैं आने से पहले फ़ोन करूँगा, बता देना कि कितने बजे आऊँ। मेरे बच्चे जल्द सोने के आदी थे। रात 11 बजे का वक्त था जब मैंने फ़ोन पर कहा कि अब आकर जेवर और रकम दे जाओ। बच्चे सो गए हैं। ज़िंदगी में पहली बार वो मेरे घर आ रहा था, जो मेरे मरहूम शोहर का घर था। मैंने दरवाज़ा खुला रखा था। मेरे दोनों बेटे ऊपर की मंजिल पर थे। मैंने उससे बरामदे में बात की। कमरे में मैंने उसको नहीं बुलाया। रात का वक्त था और बच्चियां भी सो रही थी। बेदार हो जाती तो मुझे गलत ख्याल करती। मुझे ये ख्याल ना रहा कि ऊपर की मंजिल से मेरे बेटे नीचे देख सकते हैं, जबकि मैं यही समझती थी कि वो सो गए हैं। लेकिन गर्मी की वजह से शायद बड़े बेटे की आंख खुली तो वो ऊपर की मंजिल से नीचे सहन में झांकने लगा। इसने मुझे बरामदे में किसी शख्स के साथ आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू करते और कुछ सामान लेते देखा। अगरचे ये कोई काबिल इतराज़ बात ना थी, क्योंकि सरमत मेरा चचा साथ था, मेरा इससे रिश्ता था। मगर काबिल इतराज़ बात ये थी कि रात के 11 बजे थे और मैंने अपने बेटों को एतमाद में नहीं लिया था। अभी हम गुफ्तगू में महव थे कि मेरा बड़ा बेटा फैसल नीचे आ गया। वो दबे कदमों जीना उतर कर आया था, मुझे खबर ना हुई। इसने कहा, अम्मी इस वक्त ये कौन शख्स आया है और आपने इससे क्या लिया? मैंने कहा, कोई गैर नहीं है बल्कि मेरा चचाज़ाद सरमद है, और ये सामान आयशा बेटी के लिए इसकी शादी के मौके पर देने को लाया है। सरमद का नाम सुनकर फैसल सख्त गुस्से में आ गया। कहने लगा, ये वही सरमद है ना जिन्होंने आपको तलाक दे दी थी और फिर हमारे अब्बू ने आपसे शादी की। मुझे दादी ने ये बात बताई थी। इसका मतलब ये है कि आप अब भी अपने साबिका शोहर से मेल जोल रखती हैं। शायद पहले भी चोरी छुपे मिलती ही होंगी जब अब्बू जिंदा थे। कौन जाने, अब बेहतर ये है कि हमें धोखा देने के बजाय आप हमारे वालिद का घर छोड़कर इस शख्स के साथ चली जाएं। फिर आपको इससे हमारे बाप के घर में खुफिया मुलाकातें करने और तोहफे लेने की ज़रूरत ना पड़ेगी। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं परेशान हो गई। उसे किस तरह यकीन दिलाती कि मेरी ज़िंदगी इनके वालिद के निकाह में इन्हीं के लिए वक्फ रही थी और अब इनकी वफ़ात के बाद भी ज़िंदगी पाकीज़ा है, मगर बच्चों में बर्दाश्त कहाँ होती है, ख़ास तौर पर जवान साल बेटों में।
फैसल का इस वक्त जो रद्द-ए-अमल था मैं सोच भी नहीं सकती थी। इसने मुझे ये कहकर घर से बाहर निकाल दिया कि ये मेरे बाप का घर है, आपके साबका शोहर से मुलाकातों का मुकाम नहीं है। इनसे कहें कहीं और जाकर मिलें, बल्कि इन्हीं के साथ रहें। यहाँ लौट कर आने की ज़रूरत नहीं, वरना हमारी बदनामी होगी तो हम जीते जी मर जाएंगे। मुझे फैसल से ऐसी उम्मीद ना थी, जिसे इतने दुख उठाकर पाला था, कि वो मुझे बाजू से पकड़कर घर की दहलीज से बाहर कर देगा। खामोशी के सिवा क्या चारा था। शोर होता तो बाकी बच्चे जाग उठते, दूसरा बेटा भी आ जाता, बच्चियां बेदार हो जाती, इन पर क्या असर होता। फैसल ने मेरी इल्तिजा को ठुकरा दिया। इसने दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं सरमत के साथ गली में खड़ी रह गई। रात का वक्त था। सरमत ने कहा, अब तकरार मत करो, इसका जवान खून है, इस वक्त मेरे साथ चलो, सुबह देखेंगे। गांव के किसी बुजुर्ग को साथ लाएंगे और इसे समझाएंगे। इस वक्त इसके मुंह लगना ठीक नहीं है, वरना ये शोर करेगा। मोहल्ले वाले इस शोर शराबे पर जागेंगे और तुम्हारी बेइज्जती होगी। तुम बच्चियों वाली हो, इस वक्त तहम्मुल से काम लो। बच्चियों की खातिर ही तुम्हें दहलीज से बाहर ना होना चाहती थी, मगर संग दिल फैसल ने मेरी कोई बात ना सुनी। मैं रोती रही, सरमत के साथ आगी, जाने मेरी बच्चियों पर क्या गुजर रही होगी। फैसल ने इस पर बस नहीं किया। मुझे बदचलन बदकिरदार कहकर मेरी बाकी औलाद को भी बदजन कर दिया। वो भी मुझसे नफरत करने लगे। बेटियां बेचारी माँ के होते हुए बिन माँ की हो गईं। बाद में भाभियों के जुल्म सहने पर मजबूर हुईं, मगर मेरे बेटों ने इन्हें मुझसे दूर रखा, मुझसे ना मिलने दिया। जब मेरा घर ना रहा, छत की खातिर आखिर सरमत से शादी करना पड़ी, और हालात ने वो बात सच कर दिखाई जो फैसल ने कही थी। मगर मैंने बच्चों की कुर्बानी देकर बुढ़ापे की पनाह हासिल की। अल्लाह औलाद को समझ दे और माँ बाप को गलत साबित करने से पहले इनकी कुर्बानियों के बारे में सोच लिया करें। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।